नमस्कार, देश न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम लाज का लाज। आज हम कार्यक्रम में बात कर रहे हैं उत्तराखंड जिले के उधम सिंह नगर की, जहां पर सितारगंज में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों के स्वास्थ्य का इलाज होता है, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ की व्यवस्था भी खुद ठीक नहीं है। वहीं सितारगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों द्वारा दवाई लिखकर मरीजों को बाहर के मेडिकल पर भेज दिया जाता है और वहां जाकर उनको दवाइयां खरीदनी पड़ती हैं, जिसका पूरा फायदा डॉक्टरों को मिलता है। और वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य पर स्टाफ की भी कमी बताई जा रही है। और देखने वाली बात यह है कि जब सरकारी अस्पताल है उसमें साथ ही साथ दवाइयां भी पूरी ना हैं, उसके बावजूद भी स्टाफ की भी कमी है। सामुदायिक स्वास्थ्य के डॉक्टरों द्वारा जहां पर लगातार मरीजों के साथ इलाज के नाम पर बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। कार्यक्रम आगे बढ़ाएं इससे पहले देखिए क्या कहना है स्थानीय लोगों का। अभी जैसे हमारा अस्पताल काफ़ी बेड हमारे बढ़ गए हैं, तो अभी हमारे पास थोड़ा स्टाफ की और डॉक्टर्स की थोड़ा कमी है, जो हमारे द्वारा शासन को समय समय पे इसके बारे में अवगत कराया जा रहा है। और अभी हाल ही में हमारे पास 6 स्टाफ भी इसमें आए हैं। अच्छा, कुछ मरीजों का कहना है कि बाहर से दवाई लिखी जाती है जो यहाँ नहीं मिलती। अस्पताल में हमारे यहाँ जैसे हमारे यहाँ कुछ मैक्सिमम दवाइयाँ हॉस्पिटल में इमरजेंसी और ओपीडी में अवेलेबल रहती हैं। अगर कोई दवाई ऐसी है जैसे कोई मल्टीविटामिन सिरप या इस तरह का नहीं होता है, तो उसको सॉल्ट नेम लिख के, जेनरिक नेम लिख के भी दे दिया जाता है। वहीं कार्यक्रम में चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं भूपेंद्र सिंह पन्नू, स्टेट हेड उत्तराखंड से, साथ ही सलमान खान, स्टेट कोऑर्डिनेटर। आपका बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज में। भूपेंद्र जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, पूछना चाहूंगी क्या है पूरा मामला। बिल्कुल मीनाक्षी, मैं आपको बता दूं कि जो ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सितारगंज का है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ के जो कैबिनेट मंत्री हैं सौरभ बहुगुणा, हम्म। तो यहाँ जो बिल्डिंग का जो है निर्माण बहुत अच्छा करवाया इन्होंने, सब कुछ अच्छा करवाया, लेकिन डॉक्टरों की जो पूर्ण व्यवस्था जो होनी चाहिए हम्म। वो व्यवस्था नहीं है। और डॉक्टरों का भी कहना है कि यहाँ पे जो स्टाफ की कमी है, जिससे के चलते जो है मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग है उसको जो क्योंकि काफी बड़ा क्षेत्र है, आपको बताऊं मीनाक्षी, तो क्षेत्र के हिसाब से जो डॉक्टर प्रॉपर होने चाहिए वो डॉक्टर यहाँ नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग है, इनको जो है यहाँ डॉक्टरों की जो जल्दी नियुक्ति करनी चाहिए, ताकि जो इलाज के लिए जो मरीज आते हैं उनको परेशानियों का सामना ना करना पड़े। जी मीनाक्षी। जी सलमान जी, आपके पास आना चाहूंगी, क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है स्थानीय लोगों को? जैसे कि सामने आया कि वहां पर स्टाफ की भी कमी और साथ ही मरीजों को दवाइयों के लिए बाहर के मेडिकल का रुख करना पड़ता है, बाहर जाकर उनको दवाइयां खरीदनी पड़ती हैं। सलमान खान जी, सलमान जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? सलमान खान जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है स्थानीय लोगों को? जैसे कि सामने आया है कि सरकारी अस्पताल में जब दवाइयां लिखी जाती हैं तो लोगों को बाहर के मेडिकल का रुख करना पड़ता है और वहां जाकर उनको दवाइयां खरीदनी पड़ती हैं। क्या बताया जा रहा है कि सभी लोग जो दवाई लेते हैं बाहर से मेडिकल से लिया जाता है। हम्म। अभी क्या स्थिति है और यहाँ अस्पताल की? जी। अस्पताल की व्यवस्था पूरी तरह खराब है। और यहाँ डॉक्टर की जांच नहीं करती है। जब आपने उनसे जुड़ने की कोशिश की जो वहाँ पे मौजूद थी, तो उनका क्या कहना था सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में? उनका कहना है कि यहाँ स्टाफ की पूरी कमी है और जो दवाइयाँ अस्पताल के अंदर नहीं है, उन ठीक। दवाइयों को बाहर के मेडिकल से मिलती है। भूपेंद्र जी, वापस से आपका रुख करूंगी। जैसे कि सामने आया कि वहाँ पे स्टाफ की भी कमी और साथ ही मेडिकल पे बाहर के लोगों का रुख करना पड़ता है। लोगों को जब दवाइयाँ डॉक्टरों के द्वारा लिखी जाती हैं तो क्या वहाँ पर दवाइयाँ मौजूद नहीं हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, या फिर डॉक्टर अपना लाभ के चलते बाहर मरीजों को भेजते हैं? बिल्कुल, आपको बता दूं मीनाक्षी, कि कहीं ना कहीं डॉक्टरों का अगर फायदा होगा तो जाहिर सी बात है, तभी जो बाहर की दवाइयां लिखते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं कमीशन का जो सिस्टम होता है मीनाक्षी, आपको बता दूं, तो हर उत्तराखंड के जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, स्वास्थ्य केंद्र हैं,
तो कहीं ना कहीं ये साठगांठ जो है ये कहीं ना कहीं सामने जरूर आती है। हम्म। तो कहीं ना कहीं तो इसका जो सबसे ज्यादा ज्यादा जो है गरीब लोग होते हैं, जो गरीब हम्म। मरीज आते हैं, गरीब तबके के, हम्म। सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना मीनाक्षी उनको करना पड़ता है, हम्म। क्योंकि उनके इतने सक्षम नहीं होते कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में या बड़े हॉस्पिटल में अपना इलाज करा सके। लेकिन हाँ, इस हॉस्पिटल की बात किया तो काफी बड़ा बड़ा बना है, काफी व्यवस्था जो है हम्म। देखने को मिली, तो काफी व्यवस्था ठीक भी है। हम्म। और कई व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से नहीं है, क्योंकि प्रॉपर तरीके से सबसे बड़ी बात जो है मीनाक्षी, हम्म। कि वो बात जो है वो डॉक्टर यहाँ प्रॉपर होने चाहिए, हम्म। क्योंकि यहाँ का जो पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा है, गरीब हम्म। तबके के लोग भी हैं। तो गरीब लोग जो है उसको जाहिर सी बात है कि प्राइवेट हॉस्पिटल का रुख ना करके वो सरकारी का रुख करते हैं कि वहाँ हम्म। उनको सुख सुविधाएं मिलेंगी। तो हम्म। कहीं ना कहीं जब आप डॉक्टर ही अगर बाहर का उनको दवाइयाँ लिख के दे देंगे, तो हम्म। जाहिर सी बात है उनकी जेब जो है ढीली होगी, और जो है जो यहाँ मरीज है उनको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जी हम्म। मीनाक्षी। क्या ऐसा कहा जा सकता है कि दवाइयाँ आती हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लेकिन वो वहां से बेच दी जाती हैं या फिर किसी दलाल के सहारे उसको मार्केट में बेच दिया जाता है, लेकिन जब डॉक्टर उनको दवाइयाँ लिखते हैं मरीजों के लिए इस कारण उनको बाहर जाना पड़ता है क्योंकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दवाइयाँ नहीं पहुंच पाती हैं? बिल्कुल कहीं इस मीनाक्षी, तरीके आप की स्थिति तो ये नहीं बोल, बनी हुई है क्योंकि अधिकतर इस बिल्कुल तरीके के मीनाक्षी, मामले भी सामने आते हैं। जी हाँ भूपेन बिल्कुल जी। मीनाक्षी, अब आपकी बात, आपका कहना बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं डॉक्टरों की साठगांठ से बाहर जो है जो आती है दवाइयाँ जो आती हैं, हम्म। डॉक्टरों की साठगांठ से जो है उनको बाहर कहीं ना कहीं बेचा जा सकता है, और बाद में वही जो दवाइयाँ हैं वो हम्म। पर्चे पे लिख के वही दे दिया जाता है। तो वो कहीं ना कहीं जो है मेडिकल का बता दिया जाता है, अभी फलाने मेडिकल पे चले जाओ, वहाँ ये दवाइयाँ हम्म। मिलेंगी। तो हम्म। ये कहीं ना कहीं साठगांठ का मामला भी होता ही है, क्योंकि बिना साठगांठ के, क्योंकि बिना साठगांठ के जो है आप ये नहीं बोल सकते कि फलाने मेडिकल पे चलो जाओ। तो हम्म। कहीं ना कहीं जब डॉक्टर लिख के देता है मेडिकल को, तो कहीं ना कहीं ये बात जरूर सामने आती है कि कहीं ना कहीं जो दवाइयां हैं हम्म। वो बेची जाती हैं, और तभी जो है उसी मेडिकल का प्रॉपर एड्रेस दिया जाता है, और क्योंकि वही मिलनी होती है दवाइयां। हम्म। तो कहीं ना कहीं ये साठ गांठ का मामला आप इसको कह सकते हैं मीनाक्षी, बिल्कुल। हम्म। क्या प्रशासन की ओर से अभी तक कोई जांच पड़ताल की गई है वहां पर? बिल्कुल मीनाक्षी, यहाँ पे क्योंकि ये जो है कैबिनेट मंत्री है सौरभ बहुगुणा, उनका क्षेत्र है, हम्म। तो जाहिर सी बात है वो भी आते हैं, तो जाहिर सी बात है वो भी यहाँ आके निरीक्षण करते हैं। हम्म। तो यहाँ की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी जो परेशानी मरीजों को आ रही है वो एक तो स्टाफ की कमी, और जो दवाइयों का जो स्टॉक है वो हम्म। प्रॉपर तरीके से नहीं है, क्योंकि हम्म। कई दवाइयाँ तो मिल जाती हैं लेकिन कई दवाइयों का जो है वो बाहर का करना पड़ता है। तो हम्म। जितनी बड़ी बिल्डिंग बनी बनी है, जितना बड़ा हॉस्पिटल बना है, हम्म। जितनी सुख सुविधाएं पूर्ण तरीके से होनी चाहिए हम्म। वो इस हॉस्पिटल में होनी चाहिए, क्योंकि जो ये इसको उपजिला चिकित्सालय भी कह सकते हैं, क्योंकि काफी बड़ा है। हम्म। तो पॉपुलेशन के हिसाब से जो ये हॉस्पिटल बनाया गया है, और हॉस्पिटल की बात की जाए तो यहाँ सबसे बड़ी जो दिक्कत है का सामना जो परेशानी मरीजों को करना पड़ रहा है, हम्म। वो डॉक्टर ना होने की वजह से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। जी मीनाक्षी। हम्म। जी भूपेन जी, जैसे कि आपने बताया कि जो वहाँ पर डॉक्टर्स हैं मरीजों को दवाइयाँ लिखते हैं और उनको कहीं ना कहीं बाहर के मेडिकल का रुख करना पड़ता है क्योंकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दवाइयाँ कहीं ना कहीं मौजूद नहीं, जिसकी वजह से जो मरीज हैं उनको बाहर के मेडिकल का रुख करना पड़ता है। तो प्रशासन के द्वारा इस मामले की जांच पड़ताल कहीं ना कहीं की तो गई ही होगी, लेकिन क्या लगता है कि उसमें प्रशासन की भी मिलीभगत हो सकती है या फिर वहाँ पे जो राजनेता हैं या फिर वहाँ के जो मौजूद मंत्री विधायक है उन तक ये मामला पहुँचा है या नहीं? क्योंकि बिल्कुल कहीं ना कहीं मीनाक्षी, लोगों को आपको बता दूं, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल मीनाक्षी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा हम्म। वैसे तो पूर्ण तरीके से ध्यान रखते हैं, क्योंकि काफी वो युवा है और वो समझते हैं इस चीज को। तो कहीं ना कहीं आज जो हम ये प्रोग्राम चला रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो भी इस प्रोग्राम को देखेंगे, हम्म। और उनको दिखाया जाएगा और उनको बताया जाएगा हम्म। कि जो यहाँ कमियां पेशियां हैं उनको आप दूर करवाइए। हम्म। और जाहिर सी बात है मीनाक्षी जी, हमारे इस प्रोग्राम की वजह से जो है कहीं ना कहीं प्रशासन और शासन हम्म। दोनों ही जागेगा। जी मीनाक्षी। जी भूपेन जी, ये सिलसिला सिर्फ उधम सिंह नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ही है या फिर बाकी और जगह भी इस तरीके के मामले सामने आते हैं? बिल्कुल मीनाक्षी, हमने आपको पता ही है कि हम अपने इस प्रोग्राम में इलाज में हमने कई मामले हम्म। आपको दिखाए भी हैं जनता को, हम्म। और वहाँ सुधार भी हुआ है। तो हम्म। जाहिर सी बात है कि जब हमारा ये प्रोग्राम जाता है तो कोई ना कहीं जो इससे जो हम्म। विभागीय जो अधिकारी हैं हम्म। और जो
जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं, वो देखते हैं इस कार्यक्रम को, तो कहीं ना कहीं सुधार होता जरूर है, क्योंकि इस कार्यक्रम की वजह से जो है गरीब जनता जो है सबसे बड़ा लाभ उनको मिलता है मीनाक्षी। जी तो बिल्कुल। हमारी जो ये मुहिम है, तो ये हमारी जारी रहेगी, ताकि जो जनता है, गरीब जनता है, उसको जो सरकार के जो तरीके से जो सरकार जी जी सलमान जी, आपका रुख करना चाहूंगी। आपने वहां पर जब स्थानीय लोगों से बात की तो क्या बताया उन्होंने कि ये सिलसिला कब से जारी है? क्या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दवाइयां नहीं पहुंच रही, जिसकी वजह से लोगों को बाहर के मेडिकल से दवाइयां खरीदनी पड़ रही हैं? क्या वजह सामने आई है? अस्पताल में दवाई मौजूद न होने की वजह से बाहर के मेडिकलों पे स्थानीय लोगों का कहना है दवाइयां हमें बाहर से लेनी पड़ती है। बड़ी समस्या दवाई की। तो बाहर के मेडिकल्स जो भी हैं, तो जो उनके प्रबंधन करते हैं, तो क्या उनकी साठगांठ बनी हुई है डॉक्टर्स के साथ में, सरकारी डॉक्टर्स के साथ में, जिसकी वजह से वो बाहर ही रेफर करते हैं मरीजों को दवाइयाँ लेने के लिए? मेडिकलों से जो कमी था उससे डॉक्टरों को पूरा फायदा मिल रहा है। भूपेंद्र जी, वापस से आपके पास आना चाहूँगी, आपसे पूछना चाहूँगी, सरकारें तो लगातार इस बात में दावे भी करती है कि कहीं ना कहीं वो शिक्षा और चिकित्सा दोनों को संभालने की कोशिश करे, और इस बार बजट में भी इस बात का जिक्र किया गया था। तो फिर इस तरीके की खबरों का सामना क्यों होता है? क्या वजह सामने आती है? या फिर उनका प्रशासन काम ठीक से नहीं करता, या फिर किन्हीं और वजह की मिलीभगत से लोगों तक जो है चीजें नहीं पहुंच पाती हैं? आम जनता कहीं ना कहीं परेशान होती है इसमें। सबसे बड़ी बात मीनाक्षी क्या है कि स्टाफ की कमी है। सबसे पहला जो कदम प्रशासन और शासन को ये उठाना चाहिए कि क्योंकि कई ऐसे बेरोजगार हैं जिनके पास डिग्रियां हैं, तो प्रशासन और शासन को चाहिए कि जो हॉस्पिटल में स्टाफ की कमी है, ये भर्तियां जो है पूर्ण तरीके से भर्तियां करके, जो जहां जहां डॉक्टरों की नियुक्ति होनी चाहिए, जो स्टाफ की नियुक्ति होनी चाहिए, सफाई कर्मी की नियुक्ति होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं जो शासन प्रशासन को जो है ये जो खाली पद है उनको भरने के लिए नियुक्तियां करनी चाहिए, ताकि जो पब्लिक है, जो आम जनता है, उसको परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो ये इसमें सबसे बड़ी बात मीनाक्षी सबसे यही है कि जो शासन प्रशासन है, इनको जो है जितने भी खाली पद है उनकी नियुक्तियां जल्द से जल्द करनी चाहिए, ताकि जनता को पूर्ण तरीके से जो सरकार के लाभ है और जो सरकार की नीतियों के लाभ है वो लाभ मिल सके। जी मीनाक्षी, क्योंकि कहीं ना कहीं जब बातों की जब आ जाती है बातें, तो बजट में भी हमारे वित्त मंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि हमने शिक्षा और चिकित्सा दोनों को संभालने की कोशिश की है और आगे भी करेंगे। लेकिन जब बात लोगों की मूलभूत जब समस्याएं सामने आती हैं, तो लगता है कि वो बातें सिर्फ कागजी तक ही सीमित रह जाती हैं, लेकिन असल रूप से लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं होता है। बिल्कुल मीनाक्षी, जैसे बजट सत्र में रखा गया है, तो कहीं ना कहीं अब जब ये पारित हो गया प्रस्ताव, तो स्वास्थ्य को लेके भी जो प्रस्ताव जो पारित हुए हैं और शिक्षा को लेके जो प्रस्ताव पारित हुए हैं, तो अभी धरातल पर ये देखना होगा कि धरातल पर जो है इनको कब तक उतारा जाएगा और कब तक अमल में लाया जाएगा, और कब तक जो है ये कागजी कार्रवाई जो है पूर्ण तरीके से हो जाएगी। खाली कहीं कागजी खाना पूर्ति तो नहीं है। तो ये देखने वाला विषय रहेगा मीनाक्षी। आने वाले समय में ये देखा जाएगा कि जो पद जो भरने वाले हैं, जो जिसपे प्रशासन शासन जो है क्या कदम उठाता है, ये तो देखने वाला विषय रहेगा। जी मीनाक्षी। जी बिल्कुल भूपेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अब देखते हैं कि क्या सरकार करती है, कि उनके हर बार के दावे देखते हैं कि अक्सर वो किताबों तक या फिर कागजों तक ही सीमित रह जाते हैं, लेकिन आम जनता कहीं ना कहीं वो परेशानियों का सामना करती ही है किसी भी स्थिति में। तो फिलहाल हमारे साथ तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से सितारगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों का इलाज होता है, लेकिन वो इलाज करने के लिए जब मरीज अस्पताल में जाते हैं तो डॉक्टर्स उनके लिए दवाइयाँ बाहर के मेडिकल के लिखते हैं, बजाय इसके कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में या तो दवाइयाँ नहीं हैं तो या फिर दलालों के माध्यम से वो बेच दी जाती है, जिससे कि मरीजों तक दवाइयाँ नहीं पहुंच पाती। और ये सिलसिला सिर्फ सितारगंज के हॉस्पिटल का नहीं है, पूरे देश में इस तरीके की समस्याएं बनी हुई हैं लगातार कहीं ना कहीं, और इस चीज़ से लगातार सरकारें भी वाकिफ है, प्रशासन भी वाकिफ है, बावजूद इसके वो आश्वस्त हैं और आराम से चैन की नींद सो रहे हैं। अब देखना ये होगा कि उत्तराखंड की सरकार इसमें क्या एक्शन लेती है। फिलहाल मेरे साथ कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।